Yes, I want a new phone. Sorry, no. Question क्या था? Do you want a new phone? Yes, ma'am. No, I do not want a new phone because I have already a new phone. But my sister, but my sister does not have a new phone. So she wants to a new phone. मैम आपको बोलना है आई ऑलरेडी हैव अ न्यू फोन। मैंने बोला उनके पास फोन नहीं है। ये भी तो बोल सकते हैं। मैम आपने बोला कि She does नो not आई have a new phone, he she wants a new phone. इसलिए वो नया फोन लेना चाहती है। शी वांट्स टू बाय अ न्यू फोन होगा और मतलब जो आपने अपने लिए बोला ना कि नो आई डू नॉट वांट अ न्यू फोन Yeah. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ऑलरेडी a new होगा phone, आई क्योंकि मुझे ऑलरेडी फोन हैव नहीं होगा चाहिए बिकॉज हाँ मैंने ऐसे बोला ही हैव ऑलरेडी। आई ऑलरेडी होगा आई ऑलरेडी हैव अ न्यू फोन। मैम सब्जेक्ट के बाद यूज करो। आई आई हैव ऑलरेडी हैव अ ऑलरेडी न्यू फोन। जी मैम। I already have a new phone. यस मैम। Okay. डू यू वांट टू गो आउटसाइड? uh, no, I do not want to go to outside because my because my foot have a uh, मैम strain. Yeah. Yes, ma'am. मैम आई आप आउटसाइड के साथ टू नहीं लगाओगे? मैम आप आउटसाइड के साथ टू बोला ना आपने कि नो आई डू नॉट वांट टू गो टू आउटसाइड। टू नहीं आएगा आउटसाइड के साथ। गीतांजलि, यस सर। मीनू मैम इज नॉट अवेलेबल हियर। ओके, आप नेक्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन करो। बबीता मैम आर यू रेडी? Yes, I'm ready. मैम कैन यू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन? No, I cannot prepare presentation because I don't have a time for prepare presentation. But my बबीता मैम, sister, प्लीज ट्राई टू स्पीक लाउडली, योर वॉइस इज वेरी स्लो। I don't. कीप योर माइक नियर माउथ। Okay, sir. Could you repeat question? कैन यू प्रिपेयर अ पीपीटी प्रेजेंटेशन? I cannot prepare presentation because I don't have a time, and but my sister will prepare presentation because she presentation. मैम कुड यू रिपीट अगेन? Okay. I cannot prepare a presentation because I don't have a time, but my sister will prepare मैम आई present. डोंट हैव अ टाइम नहीं होगा, आई डोंट हैव टाइम होगा खाली। Okay, I don't have time, but my sister will prepare presentation because she like to prepare presentation. ओके, नेक्स्ट आप पूजा से क्वेश्चन करो। ओके सर। पूजा मैम आर यू रेडी? Yes, I'm ready. डू यू वांट अ न्यू कार? No, I do not want a new car because I have already a new car, but I do not how to drive a car. ओके मैम। हाउ कुड यू से ओके? मैम सर कनेक्टिविटी नहीं बना रही है। मैम बिकॉज का देयर वाज आंसर ही मिस्टेक। गलत था। पूजा मैम का आंसर रॉन्ग था। पूजा मैम कुड यू रिपीट अगेन?
Sir, are you audible me? हाँ, ऐसे बोलो, am I am I audible to you? audible? आवाज आ रही है सर मेरी? Yes, now your voice is clear. Okay, आप एक काम कीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स से humble request all my dear students, जब कोई एक स्टूडेंट बोलता है, कोई भी बोलता है, तो बाकी सभी म्यूट रखेंगे। मतलब जैसे गीतांजलि ने क्वेश्चन किया, गीतांजलि आप क्वेश्चन करके उसी टाइम पे आप म्यूट कर लो खुद को, ओके ठीक है? सर। फिर पूजा, आप आंसर देने के बाद खुद को म्यूट कर लो, फिर सुनो ध्यान से सामने वाले को, ओके सर। ठीक है? ऐसे करना है। इससे क्या होगा, आप सबकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी, वॉइस क्वालिटी आप सबकी अच्छी रहेगी। अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा, राइट? सो म्यूट रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। आंसर दो, म्यूट कर लो, क्वेश्चन पूछो, म्यूट कर लो। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। हाँ पूजा, आपने मिस्टेक क्या की थी? आपने बोला था आई, ये बोलना था आपको, आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है? यस सर। ओके गीतांजलि, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करो पूजा से। आगे बोल रही थी सर मैं, फिर पता नहीं नेटवर्क इशू हो गया, बोल नहीं पाई। ओके, तब भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में। अब यस ठीक है वॉइस, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में रहो। सर। ओके गीतांजलि, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। गीतांजलि, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir, I am listening to you. Okay, please ask question from Pooja. Pooja ma'am, would you like to purchase books? Yes, I would like to purchase book because my son like read book. My son likes to read book. For my son, I would like to purchase book. Okay, ma'am. Uh, can you repair laptop? No, I can't repair laptop because I don't know how to repair laptop because it's not my kappa. That's why I can't repair laptop. Very good Pooja, very nice, outstanding. Okay, next turn goes to Ritu. Gitanjali, please ask question from Ritu. Ritu ma'am, are you ready? Yes, ma'am, I am ready. Were you in the market yesterday? Ma'am, please, could you repeat, please? Were you in the market yesterday? I um, I was not going to market yesterday because मैम आपने क्वेश्चन की आंसर की स्टार्टिंग गलत करी है, आपको बोलना चाहिए कि नो आई वाज नॉट इन द मार्केट यस्टरडे। okay, आपसे वर वाला क्वेश्चन जब भी होगा आपको वॉज लगाना है, नो आई वाज नॉट। okay, ma'am. I was not going to market yesterday
मैम मैंने because गोइंग नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि वर यू इन द मार्केट, क्या कल आप मार्केट में थे? मैम एक्चुअली मेरे पास ईयरफोन नहीं है और सुनाई नहीं दे रहा है, मैं स्कूल में हूँ। रितु, लेट मी टेल यू समथिंग। देखिए, फोन की सेटिंग्स में ना एक ऑप्शन होता है गूगल मीट में, जो ऊपर ऑप्शन होता है स्पीकर का, दिख रहा होगा आपको, राइट टॉप। तो वहां पे क्लिक करो, फिर उसमें फोन का आइकन होगा। क्या सर? आप है ना ऊपर जो स्पीकर का आइकन है ना, उस पर क्लिक करो, फिर फोन वाला आइकन सेलेक्ट करके उसको आप ईयर पे लगाओ, जैसे फोन यूज करते हैं ना, कॉल आती है। यस सर। उस आइकन पे क्लिक करो आप पहले, स्पीकर की जगह आप सेलेक्ट कर लो फोन। फोन सेट कर लूँ सर? हाँ, फोन ओके, को सिलेक्ट करो और फिर इसको ईयर पे लगाए रखो। एक मिनट सर। यस सर, हो गया। अब वॉइस भी क्लियर है आपकी। ओके गीतांजलि, एक बार क्वेश्चन हाँ। करो। यस। एक्शन का यूज करो आप गीतांजलि क्वेश्चन में, ठीक है? ओके सर। रितु मैम, यस। वर यू इन द मार्केट, वर यू गोइंग टू द मार्केट yesterday? वर यू Going to गोइंग the market. गोइंग टू द मार्केट yesterday? Yes ma'am. I was not going to market yesterday because uh, I बोल दो मुझे कुछ काम था, so, आई हैड सम वर्क, so मैं नोट इसलिए मैं बोला, I मार्केट was नहीं not गई। going to। okay, because I had I सम had वर्क। work, I had some work, but I I will mm, I will go to the market uh, after 2 or 3 days. Okay ma'am. Uh, do you have an earphone? Do you have an earphone? No, I have no ear. I have no earphone because because I am in school at this time, and मुझे याद नहीं रहा। एंड सर इसको कैसे बोलेंगे, मुझे याद नहीं रहा। And I forgot. I forgot, slip my mind। इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, ठीक है? It ये मेरे दिमाग से slipped निकल गया। इट it स्लिप्ड slipped आउट ऑफ माई माइंड। out of इट my mind। एस्केप्ड। लिसन टू मी केयरफुली, म्यूट कीजिए एक बार। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। फर्स्ट तो आप बोल सकते हो ये मेरे दिमाग से निकल गया, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, या फिर आप बोल सकते हो इट एस्केप्ड माई माइंड, ठीक है? ये मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, it's 10:30, so I think I should start a new topic. So let me share my screen. So today I'm going to teach you one new topic, and that is very important topic. देखिए, हमने हैव का फर्स्ट पार्ट कर लिया, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया, हैव एज ए पोजीशन। ये आपका थर्ड पार्ट है हैव का। इसमें हम दिखाएंगे मजबूरी या कंपल्शन। ओके, फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, now I'm going to share my screen.
Is my skin visible to all of you? Yes, sir. Your screen is visible. ओके आप है ना लैंडस्केप मोड में रख लीजिए अपने फोन को। लीजिए उधर, देख आज चौक के साथ में चला ले। प्लीज अच्छा, म्यूट कीजिए। रितु आप म्यूट कर लीजिए। रितु आपकी साइड से नॉइस आ रहा लिख है। लो कुछ। Just give me 1 second. Ritu, are you listening to me? ठीक है, चलो लिखो, कुछ भी लिख लो। Actually, she is teaching. Let me mute her. एक सेकेंड मैं म्यूट कर देता हूँ उनको। ओके let me save this file, then we will start our new topic. आप सभी ना अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से क्लियर हो। Okay, tell me one thing, is my skin visible to all of you? Yes, sir, your screen is visible to me. जी आई थिंक some network issue है। You lost your network connection, try to reconnect। Okay, now again I'm going to share। ओके अभी विजिबल है आपको? अगर आप कोई भी नेटवर्क इश्यू फेस कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। So your screen is visible. तो आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है आपका हैज़, हैव, टू। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए जब हम कंपल्शन की बात करते हैं कि मुझे ये करना पड़ता है, कंपल्शन, हैज़ टू, हैव टू के बाद आपको करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है।
जैसे आपने कहा सर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो ये क्या है? कंपल्शन है आपका, मजबूरी है आपकी कि सुबह आपको क्या करना पड़ता है? जल्दी उठना पड़ता है। तो जब भी आपको कंपल्शन शो करना हो तो वहां पे हम इस टॉपिक को यूज करेंगे, टू शो द कंपल्शन। ठीक है, यानी कि मजबूरी शो करने के लिए, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सर मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ती है, सर मुझे होमवर्क करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, तो वो आप नहीं करना चाहते बट आपको करना पड़ता है, कंपल्शन है, जरूरी भी है। देखो कंपल्शन का मतलब ये मत समझो कि मजबूरी है, वो चीज आपके लिए क्या हो सकती है? जरूरी भी हो सकती है। तो आप इसको ये मत सोचो कि ये क्या है, मजबूरी है आपकी, इसको आप ये भी समझो कि जरूरी भी है। ठीक है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो ऑब्वियसली आप ही को बेनिफिट होगा उसका, राइट? तो कोई काम जो जरूरी हो या फिर कोई काम जो मजबूरी हो, तो वहां पे आप इस टॉपिक को यूज करोगे। जैसे आपने कहा मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ओके पूजा, आप अनम्यूट कीजिए। अब आप वो काम बताइए जो आपको करना पड़ता है। सर ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, राइट? उनको स्कूल ड्रॉप भी करना पड़ता है, और डोमेस्टिक चॉर्स भी करने पड़ते हैं। तो जो आपका कंपल्शन है या जो जरूरी है वो आप बताइए। I have to हम्म, dress up my kids for school. आई हैव टू, Dress up बच्चों को तैयार हाँ, आई हैव टू गेट माई चिल्ड्रन रेडी, I रेडी have फॉर to स्कूल। I have to make स्कूल के लिए उनको तैयार करना पड़ता है। बनाओ। I I have to go to shop. आई हैव टू गो टू शॉप, मुझे शॉप जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू शॉप। I have to household chores. आई हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। अब इसमें ना हाउस होल्ड चोर्स में आपके घर के सभी काम आ जाते हैं, हाउस होल्ड चोर्स। एक और बनाइए सेंटेंस। I आई have हैव टू, I have to go to market. आई हैव टू गो टू मार्केट। वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट, गीतांजलि आप बनाइए। I have to get up early in the morning, then I have to take class. देन मत लगाओ इसमें, आप I have सीधे to जो है I have सेंटेंस to बोलो। I have to attend class. आई हैव टू अटेंड द क्लास। आगे, Uh, I have to help my mother in domestic chores. चोर्स, आई हैव टू हेल्प माई मदर। मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है किचन में या फिर घर के कामों में, तो वो बोल सकते हो आई हैव टू हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, या फिर हाउस होल्ड चोर्स भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। Yes, sir. हाउस होल्ड चोर्स या डोमेस्टिक चोर्स, यू कैन यूज एनी वन। ओके नेक्स्ट, और क्या करना पड़ता है बताओ। हम्म, I have to help my sister in completing her homework. आई हैव टू हेल्प माई सिस्टर, या फिर सीधे बोलो आई हैव टू टीच माई सिस्टर, मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू Teach my टीच माई sister. सिस्टर। और
एक और बनाओ। आई हैव टू और उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। I have to हम्म play with my siblings. आई हैव टू प्ले विद माई सिबलिंग्स। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू बबीता मैम। अब आप बनाइए। I have to get lunch. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। कुड यू रिपीट दैट? Okay. Now my voice is clear. यस, लिटिल बिट। Okay. I have to prepare lunch. हम्म I have to iron clothes. वेरी नाइस। I have to mop the floor. यस, I have to worship to God. आई हैव टू वर्शिप टू गॉड। वेरी गुड मैम। ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू पूजा। अब आप बनाइए। अब यहाँ पे आप थर्ड पर्सन का यूज करना, जैसे उसे ही करना पड़ता है। ही हैज टू। ठीक है, ही हैज टू, उसे ही करना पड़ता है। ही हैज टू। He और यहाँ has पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रितु है क्लास में? इज शी प्रेजेंट इन क्लास? yes sir. रितु आप अनम्यूट कीजिए। रितु, आर यू लिसनिंग टू मी? अनम्यूट कीजिए। Sir, actually, I'm going to home. So, ओके, आर यू ऑन द वे? ओके, नो yes. प्रॉब्लम। Okay, sir. ओके, चलो फिर गीतांजलि आप बनाइए। अब हैज के साथ प्रैक्टिस करते हैं। Sir, please give one स्क्रीन example. विजिबल? यस, Sir, please उसे ही give करना one पड़ता है तो example. हैज लगा देंगे वहां पे। ही हैज टू। उसे उसे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। बनाओ। ही हैज टू। He has to make sentences. उसे मार्केट जाना पड़ता है। He has उसे to make ऑफिस जाना पड़ता है। go to the market. He has to go to the office. गो टू द ऑफिस। उसे एक्टिवा चलानी पड़ती हैं। Ride Activa. ही हैज टू राइड एन एक्टिवा। शी। अब देखो, मान लो आपको बताने कि मेरी मम्मी को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, तो शी लगाएंगे। आपकी मम्मी आपको डांटना तो नहीं चाहती, बट आपको डांटना पड़ता है उनको। ठीक है, वेन एवर यू कॉमिट एनी मिस्टेक, वेन एवर यू कॉमिट एनी मिस्टेक, तो आप क्या बोलोगे? शी हैज टू स्कोल्ड मी। शी हैज टू स्कोल्ड Scold मी। me whenever I commit mistakes. हाँ, शी हैज टू, she has to bring vegetables from the market, from the market। Market. vegetable में e आएगा, vegetable Sir, A from the, आएगा. sorry, vegetable from the market। she has to, और क्या करना पड़ता है आपकी मम्मी को? she has to, He has to prepare food. prepare food। और
शी हैज टू क्लीन द वेब्स, ठीक है, जाले साफ करने पड़ते हैं, शी हैज टू क्लीन द वेब्स, उनको झाड़ू लगानी पड़ती है, शी हैज टू स्वीप द फ्लोर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टू के बाद, शी हैज टू स्वीप द फ्लोर। ओके, नेक्स्ट पूजा आप ट्राई करो, आप बनाओ। आप ये मान के चलो, जैसे अगर आपको बोलना हो कि मेरे हस्बैंड को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ठीक है, आप उनके He, पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ। he has to earn money. ही हैज टू अर्न मनी, To drive a car. वेरी नाइस। ही हैज टू ड्राइव अ कार, Has to go to office. गो टू। Office. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही पूजा, आप थोड़ा क्लोज करके बोलो माइक को, या He नेटवर्क has, एरिया में आ जाओ। he has to go to office. अब ठीक है वॉइस। ही हैज टू गो टू ऑफिस, नेक्स्ट। यस, ही हैज टू He has to उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू get up early in the morning. इन द मॉर्निंग, He has to attend the meetings. ही हैज टू अटेंड द मीटिंग, He वेरी has गुड। to see paper. ही हैज टू पेपर रेडी करना सर, ऑफिस के रेडी he पेपर। has to prepare a presentation, या he has to make the documents ready, make the documents ready, ऐसे बोल सकते हो, make the documents My ready son has for to office, English. my son has to, My sir has to sorry, yes, My sir has to teach English. my son has to teach English, वेरी नाइस। ओके, देखो आपने नोटिस किया जब हम थर्ड पर्सन की बात करें तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, हैज का यूज कर लिया, राइट। अगर हमें सब्जेक्ट यूज करना हो, आई, यू, वी, राइट, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, जस्ट वेट, एक बॉक्स और ले लेते हैं। देखो अगर हम ही, शी या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। he has to, right, she has to, my father has to, my mother has to। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या बोलोगे, she या he does not have to, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है, she does not have to, he does not have to, राइट। तो ध्यान रखना आपको, पॉजिटिव के केस में तो क्या होगा, आपका हैज लगेगा। अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो आप क्या बनाओगे, वहां पे डज नॉट के बाद क्या लगाना है, आपको हैव लगाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान रखना है। पॉजिटिव में क्या होगा, ये शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, Yes. थर्ड पर्सन के साथ हमने हैज टू, ठीक है, और नेगेटिव बना रहे तो शी डज नॉट हैव टू। अब अगर हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं आई, यू, वी, दे, तो वहां पे हम क्या करेंगे,
हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया, आई, यू, वी, दे। अगर ये सब्जेक्ट है तो इनके साथ क्या लगेगा, हैव टू। जैसे आई हैव टू, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू ऑफिस, ठीक है। यू हैव टू, आपको शॉप ओपन करनी पड़ती है, यू हैव टू ओपन द शॉप। आपको एक्टिवा चलानी पड़ती है, यू हैव टू राइड एन एक्टिवा। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि मुझे जो है आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म, मुझे नहीं करना पड़ता, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, आई डू नॉट हैव टू, ठीक है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट हैव टू, पॉजिटिव बनाना है तो आई हैव टू। और सब्जेक्ट कौन कौन से यूज करेंगे, आई, यू, वी, दे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैज। नेगेटिव में क्या लगाएंगे, डज नॉट हैव टू। क्लियर है यहां तक सभी को? इसमें किसी को डाउट? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? देखिए अब इसमें थोड़ा सा जो है आगे बढ़ेंगे। क्या टाइम हो गया, इट्स 10:52। ओके, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, राइट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका हमने अभी प्रेजेंट यूज देखा है, ठीक है, करना पड़ता है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि करना पड़ा, मुझे कल मार्केट जाना पड़ा, कल मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हैड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट का यूज था कि मुझे करना पड़ता है, राइट। ये रूटीन की बात है कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, एक्टिवा राइड करनी पड़ती है, गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है, राइट। मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, आई हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क। लेकिन पास्ट में कोई काम करना पड़ा तो वहाँ पे हैड का यूज करते हैं, राइट। उसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया फाइल को। इसको कंप्लीट करके मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट। आप अगर अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। ओके सर। वैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक स्निपिंग टूल ऑप्शन होता है आपके सिस्टम में, जिसकी हेल्प से जो है आप ऐसे इसको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ इस इमेज को। हैज टू, हैव टू, ओके। चलिए अब थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करते हैं। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ। ओके गीतांजलि, आप क्वेश्चन करो, पूजा से क्वेश्चन करो आप। सर यस गीतांजलि, सर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करूं? इसी टॉपिक पे, डू यू हैव टू, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज, बिकॉज का यूज करना है, ठीक है। ओके सर। पूजा मैम, Yes, आर यू रेडी? yes, I'm ready. डू यू हैव टू गो टू द शॉप अर्ली इन द मॉर्निंग? Yes, I have to go to the shop early in the morning because sometime customer comes at shop early in the morning. That's why. कस्टमर्स अगर आपने बोलना है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, समटाइम्स कस्टमर्स
come at shop early in the morning. So that's why I have to go to shop early in the morning. Okay, next question. Do you have to prepare your husband lunch early in No, the morning? no, I have to. No, I do not have to prepare lunch. क्या बोला था? Repeat again. Because मुझे नहीं करना पड़ता लंच प्रिपेयर. I do not Because have to prepare lunch because my husband does not live at home. इसको है ना आप ऐसे बना सकते हो पूजा. जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव टू पैक लंच फॉर योर हस्बैंड. डू यू हैव टू पैक लंच फॉर योर हस्बैंड, क्या आपको अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक करना पड़ता है. तो आप बोलोगे नो आई डू नॉट हैव टू पैक लंच फॉर माई हस्बैंड बिकॉज he does not like to because he does not like to eat lunch because he is not in the habit of taking lunch and he does not live uh, he वो बाहर रहते हैं. He lives outside and he comes once in a week. वो हफ्ते में एक बार आते हैं. He comes once in a week. So that's why I do not have to pack the lunch for my husband. ऐसे आंसर दे सकते हो. एक बार आप बोलो पूजा. Yes, sir. Repeat again question. Do you have to? Okay गीतांजलि आप करो क्वेश्चन. Do you have to pack lunch for your husband? सर मैं भूल गई. Okay नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप गीतांजलि. Do you have to attend classes? Yes, I have to attend classes because I want to improve my English. That's why I have to attend the classes. And my English is improving day by day because I do practice every day. I don't miss the class. मैं क्लास मिस नहीं करती. I don't miss the class. ओके नेक्स्ट गीतांजलि अब आप क्वेश्चन करो रितु से. आफ्टर 2 minutes we will over the class. Okay, so please ask question from Ritu. Does से क्वेश्चन करो. Does your mother have to? Does your father have to? ऐसे. Ritu ma'am, are you ready? Ritu ma'am? I think she is riding Activa. Okay, we should not disturb her. She was saying that I'm on the way. I'm going home. Okay, let her. उनको एक्टिवा चलाने दो. Let her ride an Activa. ओके आप बबीता मैम से क्वेश्चन कीजिए. उसके बाद हम Babita क्लास ओवर ma'am, करते हैं. Yes, ma'am. are you ready? मैम आप म्यूट कर लिया करो बबीता मैम. आप जब कुछ बोलो ना तब भी आप अनम्यूट किया करो. ओके ओके प्लीज क्वेश्चन करो आप गीतांजलि. Okay sir, अभी करती हूँ.
Babita ma'am, does your husband has to make documents ready for office? Yes, my husband has made two documents for ready for office. Listen to me carefully. Okay. प्लीज म्यूट कीजिए. गीतांजलि आपने क्वेश्चन गलत पूछा है. डज योर हस्बैंड हैव आएगा वहां पे. जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हैव का यूज करेंगे. जैसे नेगेटिव में हमने क्या लगाया था, माई मदर डज नॉट हैव टू, शी डज नॉट हैव टू, राइट. तो जब क्वेश्चन करेंगे डज से तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे. Does your mother have to go to market? Does your sister have to study till late night? Does your sister have to speak English? Does your sister have to give presentation? Yes, my sister has to give presentation. My sister has to study till late night. My sister has to learn English. My sister has to learn computer. ओके तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, Have. ठीक है, हैज टू पॉजिटिव में. और अगर क्वेश्चन करना हो तो डज योर मदर हैव टू. ओके. ओके जल्दी से एक क्वेश्चन करो बबीता मैम से, देन वी विल ओवर द क्लास Does बिकॉज your इट्स 11. does your son does your son study till late night? My son does. हैव टू My नहीं son करते. does not. My son does क्वेश्चन not मैम has. क्वेश्चन दोबारा सुन लो एक बार. Does your son have to study till late night? Son has. My son does not have to study till late night because he is 3 years old. Okay मैम, सर हो गया. ओके वेरी नाइस गीतांजलि. ओके सो हम कल प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को भी फिनिश कल करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू ओवर द क्लास, सो लेट्स मीट टुमारो. टिल देन टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू, कीप डूइंग प्रैक्टिस. यू आर डूइंग वेरी वेल, आउटस्टैंडिंग, सुपर ब्रिलियंट. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कल आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो. यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप इफ यू हैव एनी डाउट. Okay, so it's time to over the class. Let's meet tomorrow. Have a fantastic day to all of you. Bye everyone. Bye sir.